स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तीन चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज होती है विजन टू सी, यानी कि पहले हमने ये देखना है कि जो मैं अभी खरीद रहा हूं, यानी कि मार्केट से जो मैं खरीद रहा हूं कि वो जैसे मान लो इन लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल में वो कितना बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो वो अगर आपको एक आइडिया मिलेगा तो उसको बोलते हैं एक तरीके का विजन जो है आप में आएगा। तो वो पहले जरूरी है कि देखना कि कौन सी चीज बढ़ेगी और कौन सी चीज नहीं बढ़ेगी। सेकंड ये होता है कि दैट इज सेकंड थिंग जो है जो कि इंपॉर्टेंट, दैट इज करेज टू बाय। इसके बाद आप में एक हिम्मत होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की जिसको आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि 5 10 साल 15 साल में इसकी जो वैल्यू है वो तो बढ़ने वाली है और मेरा जो पैसा है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी, ठीक है ना। एंड द थर्ड थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुश्किल चीज जो स्टेप होता है इसमें वो है तीसरा, दैट इज पेशेंस टू होल्ड। यानी कि तीसरा होना चाहिए अब आप में वो वेट करने की ताकत होनी चाहिए, यानी कि आप इमोशंस में ये ना करो कि आप मार्केट से बाहर आ जाओ। यानी कभी मार्केट ऊपर जा सकता है, कभी नीचे जा सकता है। जैसे मान लो अगर मार्केट कभी नीचे गया तो आपको डर लगेगा, तो आप फियर की वजह से मार्केट से बाहर आओगे। इसमें क्या होगा कि जो आपके जो रिटर्न है ना उन पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके जो रिटर्न है वो इस सबसे बेस्ट किस में रहेंगे कि अगर आप मार्केट में कंटिन्यू रहोगे फॉर ए लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि एक बिगिनर के लिए जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं पता है, और सेकंड में आपको बोलूं कि अगर आप ये चीज इन्वेस्ट करोगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है अगर आप इस चीज में इन्वेस्ट करोगे। वो होता है इंडेक्स फंड, जो कि म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप होता है जिसको बोलता है इंडेक्स फंड्स, ठीक है ना। इंडेक्स फंड क्या है, जैसे मान लो निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है, ठीक है ना। सेक्टर्स के भी इंडेक्स फंड हो, लेकिन अभी मैं एग्जांपल लूंगा जैसे इन निफ्टी 50 की, ठीक है। तो निफ्टी 50 की जो अगर हिस्ट्री देखेंगे तो देखा गया है कि ऑन अप्रोक्सीमेटली 15% का रिटर्न इसने दिया है, यानी कि एक एफडी से एक गोल्ड से तो ज्यादा ही रिटर्न देता है, ठीक है। अब इसमें पैसे कैसे डालने हैं कि आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एसआईपी किया है, यानी कि आप पर मंथ 5000 रुपीज इसमें डालते हो, ठीक है ना। और मान लो कि आप अपने बच्चे के लिए डाल रहे हो और बोलो कि जैसे आप ये दिमाग में रख रहे हो कि 30 साल के बाद जब मेरा बच्चा अभी मान लो बहुत छोटा है, जैसे मान लो 1 ही साल का है, तो आप बोलोगे कि जब 30 इयर्स हो जाएंगे तब जो मेरा बच्चा है इसको कितने पैसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो आप खाली 5000 रुपीज क्या कर रहे हो पर मंथ डाल रहे हो किसमें, इस इंडेक्स फंड में, जैसे निफ्टी 50 में। तो अगर हम यही पकड़ेंगे, यही 15% रिटर्न पकड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। यू हैव इन्वेस्टेड 18 लाख आप पहले इसमें डाल रहे हो 5-5 हजार करके 30 इयर्स में। लेकिन जो ही अब आप देखेंगे कि कुल कितना बन गया होगा ये 18 लाख, तो ये बन गया हो गया 3.5 करोड़, यानी कि उसको 3.5 करोड़ रुपया उस टाइम आपके बच्चे को जो हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि इतनी रकम उसको मिल सकती है उस टाइम। यानी कि अब ये है कि ये इतना कैसे हो गया, ये हो गया बाय कंपाउंडिंग, ठीक है ना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कंपाउंडिंग के बारे में भी अगले वीडियो में मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। इंडेक्स फंड्स में आप ऐसे ही एसआईपी करते रहो और कुछ स्टॉक्स के बारे में जानने की बिल्कुल, यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ और कर रहे हो, जैसे कोई और जॉब कर रहे हो, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई रिसर्च नहीं करना है, बस इंडेक्स फंड में आपको पैसे डालते रहना